लो जी भाई साहब, होम टाउन्स में इंडियन चैंपियंस वर्ल्ड T20 के उनको वेलकम का जो सिलसिला है उसमें एक नई एपिसोड का इजाफा हुआ है और वो है हार्दिक पांड्या की। पांड्या पहुंचा है वडोदरा अपने होम टाउन और भाई साहब अगले के लिए एक बस तैयार की गई। बस के पोस्टर लगे हुए हार्दिक पांड्या के और लिखा हुआ प्रिंस ऑफ वडोदरा। बनता है भाई, हार्दिक पांड्या ने आपके सामने है कि उसने क्या किया वर्ल्ड T20 में टीम इंडिया के लिए। 8 मैचेस 11 विकेट्स, मेरा ख्याल है 12-13 का स्ट्राइक रेट, इकोनॉमी भी अच्छी ज़्यादा नहीं है उसकी, 5-7 ही है हार्दिक पांड्या की। बेहतरीन बॉलिंग की। अच्छा, जहाँ पर बैटिंग की ज़रूरत पड़ी वहाँ पर आकर बेहतरीन इनिंग्स भी खेली, तेज़ इनिंग्स खेली, 50 भी एक आधी है उसके नाम के ऊपर वर्ल्ड T20 में। तो हार्दिक पांड्या ने ना, जिसे कहते हैं कि अपना आप एक मरतबा फिर प्रूव किया है। इंडिया में नहीं खेल रहा था इस दफ़ा, तो इंडिया से बाहर निकल कर खेल रहा था। और हार्दिक पांड्या, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो इतना तेज़ तराज है कि एटलीस्ट जितने भी कंट्रीज़ जिन्होंने न्यूयॉर्क की विकेट के ऊपर क्रिकेट खेली है वर्ल्ड T20 में, उन तमाम टीम्स में, उनके तमाम के खिलाड़ियों में ये पहला बॉलर था जिसको विकेट की समझ आ गई थी कि इस विकेट के ऊपर बॉलिंग कैसे करनी है। इसको कैसे समझ आई, विकेट ने इसे बता दिया कि मैं कैसे बिहेव करूंगी, मुझे नहीं पता। आप इसकी जाकर बॉलिंग चेक कर लें, इस बंदे ने लेंथ बॉलिंग शुरू कर दी थी उस विकेट के ऊपर। ही वॉज द फर्स्ट वन। आप जाकर चेक कर लें, फुटेजेस पड़ी होंगी, वो पड़े होंगे, उसको क्या कहते हैं, हाईलाइट्स पड़ी होंगी, चेक कर लें। इसको समझ आ गई कि ये विकेट कैसी है, इसने लेंथ बॉलिंग की। और ये फिर उसके ऑब्वियसली टूर्नामेंट का स्टार्ट ही आपको इतना ज़बरदस्त मिल जाए, आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाता है कि उसके बाद फिर इसने बाद में फिर कहीं पर भी किसी टीम के अगेंस्ट अपने मतलब टीम को ना अपने अगेंस्ट खड़ा नहीं होने दिया। डेथ ओवर्स इसने कमाल किए, कमाल के डेथ ओवर्स किए। आप इसकी बॉलिंग चेक करें, पाकिस्तान के मैच में क्रूशल मैच था, इसने 2 क्रूशल विकेट्स निकाली। अच्छा, पाकिस्तान के अगेंस्ट हार्दिक पांड्या को समझ आ गई है कि भाई मैंने शॉर्ट लेंथ करनी है, इनसे नहीं होता। और शॉर्ट पिच हार्दिक पांड्या, मेरा ख्याल है दुनिया भर की जितनी भी टीम्स है सबसे ज़्यादा सब जो बॉल्स शॉर्ट पिच करता है वो पाकिस्तान को करता है। शादाब खान को इसने शॉर्ट पिच पे आउट किया, इसने फ़खर जमान को शॉर्ट पिच पे आउट किया। आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो वर्ल्ड T20 का फाइनल है उसमें देखें, इसने क्लासन को, इसको पता था कि मैंने क्लासन को एक ख़ास किस्म के जोन में गेंद दी, उठाकर बाहर फेंकेगा। इसने क्लासन को लंबा खिलाया आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। अब क्लासन का ना जो फुटवर्क है ना, वो मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही ज़ीरो फुटवर्क है, लेकिन क्लासन बीच बीच में ना अपनी जो पावर है ना, ताकत जो अपने अंदर है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा रिलाई कर जाता है। और उस शॉट में जब वो एक्स्ट्रा रिलाई करता है तो उसके ज़्यादा पैर नहीं वो फिर निकालता आगे पीछे, वो खड़े खड़े हिट आउट करने की कोशिश करता है। इसको पता था ये बात, इसने उसको उधर ही खिलाया और वो एज हो के विकेट कीपर को। और वो मेरा ख्याल है कि जिस टाइम पे क्लासन आउट हुआ है वो सबसे क्रूशल विकेट थी, इसी भाई के हिस्से में आई। तो डेथ ओवर्स में इसने मार नहीं खाई, शुरू के स्पेल जब इसने कराए उसमें मार नहीं खाई, बैटिंग इसने बेहतरीन की। तो टीम इंडिया की तरफ से जो ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट था वो डेफिनेटली हार्दिक पांड्या बनता है। तो हार्दिक पांड्या को जिस किस्म की वेलकम मिली है उसके होम टाउन वडोदरा में, टोटली जस्टिफाइड है, टोटली जस्टिफाइड है। लोग रोड्स के ऊपर निकले हुए थे, हार्दिक पांड्या की लोग तस्वीरें ले रहे हैं, नारे मार रहे हैं उसके, जिसे कहते हैं भाई उसको एक नेशनल हीरो टाइप का वेलकम मिला, वो टोटली डिज़र्व करता है। अपनी टीम को वर्ल्ड कप जिताया भाई, वो ऐसा तो नहीं है ना कि जिसे कहते हैं कि वो क्या उसको कहते हैं, वो चपेड़े खाने वाला मुकाबला जीत कर आया हो, ऐसा तो नहीं है। वो ठीक ठाक किस्म का एक मेजर इवेंट जिसे पूरी दुनिया में देखा गया, उसने अपनी टीम को जितवाया। तो उसका जो भी वेलकम है वो बिल्कुल ठीक बनता है। बाकी ये लेट इस वजह से हो गए हार्दिक भाई के वो अंबानीज़ की शादी में मसरूफ़ थे। हार्दिक पांड्या अंबानीज़ की शादी तो नहीं छोड़ सकता ना फिर, ये तो आपको पता ही है। और डार्लिंग बॉय हैं वो अंबानीज़ के भाई हार्दिक पांड्या। मुंबई इंडियंस की कप्तानी उन्हीं के या अंबानीज़ के सिरे पे ही तो मिली है हार्दिक पांड्या को, इसमें कौन सी जिसे कहते हैं डगी चुपी बात है। तो वो हार्दिक पांड्या फिर नाचे भी हैं उनकी, मेरा ख्याल है जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं ना, जितनी भी मैंने फुटेजेस देखी हैं उसमें हार्दिक पांड्या का साफ पता चल रहा था ये सबसे ज़्यादा खुश है। हार्दिक पांड्या सबसे ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। मतलब जिस तरीके से वो नाच गा रहा था ना, वो तो ये भी भूला हुआ था कि यार पीछे मेरी बीवी के साथ लोगों ने ताल्लुकात ख़राब करा दिए थे, वो सब भूल भाल के लगा हुआ था। नाचो, ज़िंदगी 4 दिन की है, बस नाचो। अच्छा, आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि हार्दिक पांड्या के बारे में अभी न्यूज़ ये भी आ रही है
कि श्रीलंका के टूर में जो कि अभी नेक्स्ट मंथ, इस मंथ के एंड से ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगा, उसमें हार्दिक पांड्या ही टीम इंडिया को लीड करेंगे। अच्छा, एक जगह पर मैंने ये पढ़ा है कि वो T20 इंटरनेशनल्स जो 3 हैं उसमें टीम इंडिया को लीड करेंगे। एक मैंने और जगह ये भी पढ़ा है कि शायद वो ODI क्रिकेट में भी टीम इंडिया को लीड करें। तो क्योंकि अगर रोहित शर्मा नहीं खेलते, विराट नहीं खेलते, बुमराह नहीं खेलते, क्योंकि सीनियर लॉर्ड को रेस्ट कराने का भी एक घन चक्कर चल रहा है ना, तो अगर वो 3 मेजर नाम नहीं खेलते तो फिर लिखा हुआ था कि हो सकता है कि हार्दिक पांड्या ही लीड करें ODI क्रिकेट में भी टीम इंडिया को। मे बी T20 में तो डेफिनेटली वही करेंगे। T20 का तो हमें पता है वो पहले भी टीम इंडिया को लीड कर रहे थे, वो तो इंजरी हो गई तो उसकी जगह पर सूर्या और बाकी बुमराह और पंत ने मेरा ख्याल है कुछ शॉर्ट नंबर ऑफ गेम्स में टीम इंडिया की कैप्टनसी की। मेजरली तो रोहित के बाद हार्दिक पांड्या ने की, तो T20 इंटरनेशनल्स में तो पक्की वही करेंगे। ODI क्रिकेट में करते हैं या नहीं करते, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बट खैर चलो देखते हैं, अभी टीम अनाउंस हो जाएगी, गोती मिलने वाला है बाकी BCCI के करताओं धरताओं से, सिलेक्टर्स वगैरह से, तो फिर देखते हैं कि उसमें क्या टीम निकल कर सामने आती है। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।